साबिक वफाकी वजीर गौहर एजाज की एक्स पर शेयर की गई पोस्ट के हवाले से और जानेंगे कि कैसे IPPs मुनाफाखोरी में मुलव्वस हैं और बिजली की कीमतों में इजाफे की असल वजह क्या है। डिस्कशन के लिए हमारे साथ चीफ रिपोर्टर नई बात अशरफ मेहताब साहब मौजूद हैं और आगे चलकर चेयरमैन ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन कामरान अरशद और सदर वापडा एम्प्लॉयज़ यूनियन मसरूर खटक साहब भी मौजूद होंगे। अशरफ मेहताब साहब अभी हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। गौहर एजाज की जानिब से एक्स पर जो पोस्ट शेयर की गई है जिसमें ये बयान किया गया है तकरीबन 50 के करीब ख़ानदान हैं जो पाकिस्तान में इस वक्त लूट खसूट कर रहे हैं, लूट मार कर रहे हैं और इन IPPs के ज़रिए जो एक यूनिट बिजली का मिलता है वो 750 का मिलता है और फिर 4 प्लांट्स ऐसे हैं जिन्होंने पिछले कुछ अरसे में कोई भी बिजली नहीं दी लेकिन हमने उनको करोड़ों अरबों रुपए की रकम जो है वो अदा की है। इस मुनाफाखोरी के पीछे कौन है, IPP से कौन और कैसे पैसा कमा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मेहरबानी। आप हमेशा ही ऐसे इशू जो कि अवाम से रिलेटेड होते हैं उनको हाईलाइट करते हैं और ये होना भी चाहिए क्योंकि अवाम की नुमाइंदगी बहुत कम होती है। जिस सेक्टर के भी बारे में बात की जाए उस सेक्टर का बंदा मौजूद होता है और दफा कर रहा होता है, लेकिन चूँकि जो हमारी ज़्यादातर आबादी है वो गरीब लोगों पे मुनसर है, यानी हमारी कुछ तकरीबन 50% आबादी इस वक्त खिता गुरबत से नीचे और उसके करीब है। और अगर बात की जाए 70% आबादी की या 80% आबादी की तो मिडिल क्लास और गरीब आदमी, ये सारा बर्डन उन्हीं पे जाता है। और लूट खसूट को आज से जारी नहीं है बल्कि कुछ माफियाज़ हैं जिसमें कुछ चीनी माफिया है, शुगर, इसके अलावा पेट्रोल माफिया है, फिर आप घी माफिया को ले लें, आटा माफिया आ जाता है। इस तरह से बेतहाशा माफियाज हैं। ख़ानदान भी अपनी तरह जगह पे मौजूद है और ये भी हैं। ये भी गाहे साल में एक आधी बारी हर एक की होती है कि किस तरह से लूटना है, क्या करना है। और जो ऊपर अरबाब इख्तियार बैठे हैं वो बजाय कि इस चीज़ को लुक आफ्टर करेंगे, अवाम गरीब जो पिस रही है, जिसकी आमदन पहले ही कम है, पहले ही वो महंगाई में पिसी हुई है, उसका मदावा किया जाए, उसका कोई परेशान हाल हो ताकि वो जो है उसको रिलीफ मिल सके। लेकिन ऐसा होता नहीं है और यही वजह है कि ये आप जो आपने बताया, ये एक वक्त था कि जब हमारे यहाँ 18-18 घंटे की लोड शेडिंग होती थी और इसका कसूरवार मैं समझूंगा कि ये आज की बात नहीं है, आज से 25-30 साल पीछे जाए मुशर्रफ दौर, वो इसके कसूरवार है। 11 साल उनको मिले और उन्होंने एक भी जो है पावर हाउस नहीं लगाया, चाहे वो पानी का हो, चाहे वो कोई और किसी चीज़ से बिजली बनाने वाला हो, विंड का हो या सोलर से हो, नहीं लगाया। और उसमें जो साबका चीफ थे इसके वापडा के चेयरमैन थे आरफ हमीद, वो उन्होंने उसको जाके वहाँ पे उस वक्त थे जमाली साहब वज़ीर आज़म, फिर आए शौकत अजीज़ साहब, उनको 19 बार ब्रीफिंग दी और बताया कि हमारे यहाँ मुल्क के अंदर बिजली का बहरान आने वाला है, हमने एक यूनिट बिजली पैदा नहीं की और आने वाले वक्तों में जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा होगी और उसको बिजली ज़्यादा चाहिए, तो आप कुछ इसका करें। तो उनको एक ही बात मिलती थी, शटअप कॉल दे के भेज दिया जाता कि ये बॉस का काम है, बॉस मीन के मुशर्रफ का, वो जाने, वो मुल्क जाने, आपको नहीं ये करना। तो यही वजह हुई कि वो जो 11 साल थे उसके अंदर जो एक यूनिट बिजली नहीं पैदा हुई और उसका ये खमियाजा हुआ कि फिर वो जैसे पीपल पार्टी की गवर्नमेंट आई जरदारी साहब की और उसके बाद जो है तो वो फिर 18-18 घंटे की लोड शेडिंग हुई। फिर ये हुआ कि इतनी कम बिजली होगी कि सनतें फिर भी बंद होनी शुरू हो गई। तो फिर सनतकारों ने ये कहा जी हमें बिजली चाहिए इन एनी कास्ट। फिर वो एनी कास्ट के ऊपर वो बिजली बनना शुरू हुई और वो कास्ट हमारे गले में पड़ गई। अब देखें इस वक्त गरीब हो, अमीर हो, सनतकार हो, कमर्शल सार्फिन हो, ज़रई सार्फिन हो, सब परेशान है। इसलिए परेशान है कि वो जो मुआहदे किए गए, आंखें बंद करके अंधे हो गए वो मुआहदे किए गए, होना नहीं ये चाहिए था। ये दुनिया में आम आदमी अशरफ साहब वो नहीं जानता ये IPPs क्या हैं, डिस्कोस क्या हैं, लाइन लॉसेस क्या हैं। मैं चाहूँगी आज के इस शो में आप लोगों को बताएं IPPs क्या हैं, कब इनसे मुआहदे हुए, कितने यूनिट पर यूनिट के हिसाब से हमें ये इस वक्त बिजली दे रहे हैं और पाकिस्तान में कितने % बिजली IPPs के ज़रिए पैदा की जाती है, ये सारी चीज़ें बताइएगा। देखिए, इसमें सबसे पहले जो होता था वापडा होता था, सिर्फ उसका काम था बिजली बनाना और डिस्ट्रीब्यूट करना। फिर ये क्या हुआ कि इसी IMF के पीछे लग के इन्होंने तो इनकी डिस्ट्रीब्यूट किया, कंपनियाँ बना दी। अब पंजाब के अंदर कुछ 8-10 कंपनियाँ हैं, जैसे ये लेस्को है, फेस्को है, फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई, गुजरांवाला की गैपको है। इसी तरह से सिंध के अंदर बनाई सखर इलेक्ट्रिक, हैदराबाद इलेक्ट्रिक कंपनी बनाई, पेशावर के अंदर उन्होंने 2 अब बना दी, पहले एक ही थी, फिर कोयटा में बना दी कोयटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी। तो ये सारी इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट, यानी बिजली कोई पैदा करता है, आगे फिर एक कंपनी को देता है, वो जो पाकिस्तान पूरे की बिजली होल्ड करते हैं, फिर वो आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये देखिए इतना फैलाव कर दिया, इतने अखराजात बढ़ा दिए
कि वो अब हमारे बारे में नहीं है। तो यही वजह हुई कि फिर उसके बाद जब बिजली नहीं पैदा हो रही थी पीछे, तो फिर एमरजेंसी में करना पड़ा कि अब क्या किया जाए। उन्होंने कहा जी फिर इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर, यानी कि ऐसे कारखाने के जो हमें 6 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, 8 महीने में लग जाए। डैम तो बनता है 5-7 साल, 8 साल, 10 साल लगते हैं। तो फिर इसी चक्कर के अंदर ये हौच पौच मुआहदे किए गए और दुनिया के अंदर 4 सेंट पे मुआहदे हुए, 5 सेंट पे हुए, 3 सेंट पे हुए, हमारे यहाँ 14-14 सेंट पे मुआहदे हुए। अब ये फ़र्क देखें कितना है। अब ये जो IPP लगाए हैं, इनके अंदर सारे हुक्मरानों के IPP शामिल है। इसमें हुकूमत के अपने कोई 52%, 50% से ऊपर IPPs है। और IPPs यानी प्राइवेट कंपनियां जो बिजली दे रही है, और वो बिजली जो महंगी तरीन बिजली है, जो या तो फर्नेस ऑयल महंगे से आती है, वो भी हम दरामद करते हैं, और या फिर ये है कि जो हमारा कोयला है, कोयला भी यहाँ लोकल नहीं है, वो भी हम बाहर से मंगवाते हैं, उससे बन रही है। या फिर ये गैस से बिजली बन रही है। गैस चूँकि पहले ही हमारी जो कुदरती गैस है वो डिप्लीट होते इतनी कम हो गई है कि अब हमारे अपनी जो कंजप्शन है उससे कहीं ज़्यादा हमें ज़रूरत है। तो फिर हमने क्या किया कि RLNG मंगवानी शुरू की, यानी वो भी इम्पोर्टेड गैस थी, और उसका भी नुकसान ये हो कि महंगी हो गई, क्योंकि दुनिया के अंदर एक जब ये कोरोना आया तो दुनिया के अंदर मतलब महंगाई का एक सैलाब आया। और यही वजह हुई कि जो बड़े बड़े मालिक थे, अमीर मालिक थे, उन्होंने जहाँ से गैस निकलती उनके साथ 10-10, 15-15, 20-20, 30-30 साल के मुआहदे कर लिए। और जिस तरह जो हमारी तरह के गरीब मुल्क थे जिनके पास पैसे नहीं थे, हमने एक तो बर वक्त वो मुआहदे ही नहीं किए उनके साथ, और अगर किए तो महंगे करने पड़े, क्योंकि वो जब सस्ते मुआहदे जितने थे वो ले गए वो यूरोपियन ममालिक वाले करके। और फिर उसके बाद पाकिस्तान की जब बारी आई या हमारी तरह के मुल्कों की, तो उन्होंने फिर कहा जी हमारे पास तो गैस बहुत कम है, लिहाजा उसके हमें ज़्यादा पैसे देने पड़े। तो इस वक्त जो हमारी बिजली बन रही है, हमें ज़रूरत इस वक्त सिर्फ और सिर्फ हमें 25 से 27 हज़ार मेगावाट की है। लेकिन ये जो IPP लगे, देखें खुदा का कहर इनके ऊपर कि जब आपको ज़रूरत ही नहीं है, जब ये लगाने शुरू किए थे उस वक्त तो 20,000 की भी नहीं शायद होगी कैपेसिटी, यानी हमें तलब। तो उस वक्त ही देख लो यार, हमें उतने लगाने चाहिए जितनी हमें ज़रूरत है, लेकिन कोई तकरीबन 43 से 45 हज़ार मेगावाट के ये IPP लगे हुए, हमें ज़रूरत ही नहीं है उसकी। अब जो 25,000 से ऊपर या 27,000 के ऊपर वाली बिजली है वो हम तो इस्तेमाल ही नहीं करते, बल्कि उसके नीचे भी थोड़ी हम कम, ये क्योंकि 4-5 हज़ार मेगावाट का शॉर्टफॉल रखते हैं ये, और उसके अंदर फिर 8-8 घंटे की, 10-10 घंटे की, गाँव के अंदर जाए 12-12 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। तो उसको आप अगर देखा जाए तो फिर ये सारा जो उसके ऊपर इजाफी बोझ डाला गया, अब उसकी अदायगी जो कर रहे हैं उसकी वजह से सारा हो रहा है। फिर ये हुआ कि इनको डॉलरों में अदायगी होती है, और डॉलर जो है वो फिर ये कह दिया गया जी खुला छोड़ दें इसको। साबका गवर्नमेंट ने कहा, आपने वज़ीर आज़म के बयान सुने जो अब इमरान खान थे कि इन्होंने ज़बरदस्ती इसको पकड़ा हुआ है जी, सागडार साहब ने, इसको खुला क्यों नहीं छोड़ते, लो जी खुला छोड़ लो। अब खुला छोड़ने का ये नतीजा हुआ कि वही डॉलर जो उस वक्त 100 रुपये में 114 में अब्दुल रज़ाक दाऊद जो है उनके अपने वजीर रहे हैं, उनकी भी IPPs हैं, और सबकी हैं जी। देखें शरीफ खानदान की है, जरदारी के आगे जो फ्रंटमैन है उनकी हैं, इसके अलावा अब ये टेक्सटाइल मिल वालों की अपनी भी हैं, ये जो है शुगर मिल वाले इनकी अपनी है, इसके अलावा और ख़ानदान भी इसमें शामिल, एंग्रो के जो खादे बनाते हैं उनकी अपनी है, 2-2, 4-4, 5-5, 6-6, 8-8 लगाई हुई है सबने। तो ये सारे मिक्स हैं, मिले हुए हैं। और यही है, देखें पहले भी जो अगर शुगर की बात कर ले तो पहले भी ये लोग, हम मेरे ख्याल में अपनी हयाती में पूरी में सुनते आ रहे हैं कि शुगर माफिया हम इसको कंट्रोल करेंगे, ये करेंगे। अयूब के दौर में 25 पैसे का सद्देबाब कैसे मुमकिन है, क्या इनसे किए गए मुआहिदों पर नजरसानी हो सकती है या नहीं हो सकती, इस पर भी बात करेंगे। अभी हमें शो में ज्वाइन किया है चेयरमैन ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन कामरान अरशद साहब ने। कामरान साहब बहुत शुक्रिया आपके भी वक्त का। सबसे पहले तो आप खुद एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, मुझे ये बताइएगा कि महंगी बिजली से इस वक्त जो सनतें हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट खुद हैं, वो कितने मुतासर हो रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखिए इस वक्त जो सिचुएशन है वो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए एक बड़े ख़तरनाक मोड़ पे जा पहुंची है। आपकी तकरीबन 40% सनतें बंद पड़ी हैं, और उसका सबूत आपको सिर्फ़ और सिर्फ ये जितनी यूटिलिटी कंपनीज़ हैं, लेस्को, फेस्को, ये जितनी डिस्कोज़ हैं, जिस तरह मेहताब साहब ने भी इनका जिक्र किया, उनकी बिजली की ऑफ टेक बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो चुकी है। उन पे जो इंडस्ट्रियल ऑफ टेक है वो तकरीबन 40 से 70% रिड्यूस हो चुकी है। लेस्को, फेस्को, जेपको, मैपको, इनकी ये आप इंडिपेंडेंटली भी वेरीफाई कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हमें यह देखना है कि क्या हम अपनी सनत को इतनी महंगी बिजली पे चला के क्या इंडिया और बांग्लादेश, श्रीलंका का मुकाबला कर सकते हैं कि नहीं। तीसरा, हमने कभी सनतकारी को, इंडस्ट्रियलाइजेशन को उस तरह तरजीह ही नहीं दी जिस तरह इन ममालिक ने दी है, लिहाजा
वो आज तरक्की की राह पे गामज़न है। बांग्लादेश उसकी $47 बिलियन की सिर्फ गारमेंट की एक्सपोर्ट है और वो $60 बिलियन का टारगेट लेके बैठे हैं। इंडिया, पूरे इंडिया में जो इंडस्ट्रियल टैरिफ है सनतों के लिए, बिजली का नर्ख सनतों के लिए वो 6 से लेके 9 सेंट के दरमियान में है। हमारे यहाँ अभी रेट गवर्नमेंट ने थोड़ा सा कम करके बमुश्किल इसको 15 से सवा 15 सेंट किया, जो कि ये 16.5 सेंट पे गई हुई थी। तो आप महंगी बिजली और महंगी गैस से अपनी सनत नहीं चला सकते, ना आप बैरूनी दुनिया से मुकाबला कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। ये प्रॉब्लम्स जो हैं जिसकी वजह से इस वक्त इंडस्ट्रियलिस्ट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। अशरफ मेहताब साहब, आपको क्या लगता है ये जब हम आईपीपीज़ की बात करते हैं, इनसे मुआहदे किसने किए और क्या इन मुआहदों पर नजरसानी हो सकती है? मुआहदे करने वाला कौन था इनसे? मुआहदे हुकूमतों ने किए ना, जो भी उस वक्त ये गवर्नमेंट इनका आगाज मुशर्रफ दौरे हुकूमत में हुआ। उसके बाद शुरू हुआ। उसके दौर में भी बहुत ही मुख्तसर था, लेकिन ज़्यादातर जरदारी दौर में क्योंकि बहुत ज़्यादा उसकी लोड शेडिंग होती थी। फिर नवाज शरीफ के दौर में जब उन्होंने नारा लगाया कि हम बिजली की जो है लोड शेडिंग बिल्कुल ख़त्म करेंगे और ज़ीरो कर देंगे, और उन्होंने फिर लगाए वो चाइना के साथ मिलकर भी कुछ मुआहदे किए गए, जिनमें ये साहिवाल का कोल पावर प्लांट है, नंदीपुर है, इसमें गैस से पहले वो उस पर था फर्नेस ऑयल पे, फिर उसके बाद वो गैस पे उसको कन्वर्ट किया गया और एक पाइपलाइन बिछाई गई। इसके अलावा और बहुत से इस तरह से बिखी है और बहुत सी जगहों पे ये प्लांट लगाए गए। तो ये प्लांट जो लगाए गए ये भी फिर उसी मुआहदे के तहत लगाए गए कि जो बाहर से आएगा इन्वेस्टमेंट करेगा, लामहला उसने अपने अखराजात भी निकालने हैं, उसने अपना प्रॉफिट भी निकालना है। आप ये कह रहे हैं जी हम अगर हाइडल बिजली बनाएं तो हमें बहुत सस्ती पड़ती है, 5 से 7 या 8 रुपये फी यूनिट पड़ती है, लेकिन जब आप अपने ख़जाने से अपनी जेब से बनाएंगे तो वो पड़ेगी। अगर आप किसी को इनवाइट करेंगे, आगे कहेंगे जी हमारा हाइडल पावर प्लांट है, आप आ जाएँ, आप पार्टनरशिप कर लें हमारे साथ, वो लगाएं, तो फिर आपको वो 27-30 रुपये से कम नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसने अपना भी तो प्रॉफिट बीच में रखना है। फिर वो उसके अलावा उसके लाइन लॉसेस और बीच में और बहुत सी फिर करप्शन बड़ी सी है। इसके आईपीपीज़ के अंदर भी इतनी ज़्यादा करप्शन हुई हुई है। मुशर्रफ अपने मुंह से कहता था, ये उसकी वीडियो है, वायरल हुई थी वो वीडियो, मेरे पास भी मौजूद है। उसने कहा था अगर 1 सेंट किसी आईपीपी का 1 सेंट बढ़ा दूँ ना, 1 करोड़ रुपया मुझे वो रिश्वत देगा। 1 सेंट यानी वो दूसरे लफ्ज़ों में कह ले कि 2, 4, 5 रुपये ही होते हैं पाकिस्तानी, वो मैं अगर बढ़ा दूँ तो ये मुझे 1 करोड़ रुपया देने को तैयार हैं और मिल जाता है। आप अंदाज़ा लगाएं कि 42-43 हज़ार जब आईपीपी के लगे होंगे वायदे, कितनी करप्शन हुई, और वो करप्शन करके अलहदा से खा गए, और उस करप्शन का नतीजा है वो करप्शन का हिस्सा भी अब वो सार्फिन दे रहे हैं। 24 रुपये फी यूनिट हमें बीच में आईपीपी का वो जो कह सकते हैं ना करप्शन हुई थी, वो जो हो गई और हो रही है, और इस तरह से वो देने पड़ते हैं। आपके एक घर के अंदर एक यूनिट अगर आप 200-300 यूनिट से ऊपर चले जाते हैं तो 24 रुपये उसमें आप सिर्फ उनको दे रहे हैं वो जगह टैक्स। दूसरे लफ्जों में कह लें बिजली नहीं इस्तेमाल आपने की, ना माजी में की, ना उस अब की है, और आने वाले वक्त में हल क्या है? क्या मुआहिदों पर नजरसानी हो सकती है? देखें कैसे हो सकती है, मैं बता देता हूँ कैसे हो सकती है कि इनके अंदर फज पेमेंट हुई हुई है, जो उनकी फज पेमेंट से जो उनकी बनती नहीं थी। एक आईपीपी है उसका अगर लेट्स सपोज 10 अरब बनता था, उसको 30 अरब दिया गया। क्यों दिया गया? वो मिल मिला के दिया है। वो ये बाबू जो है जो अदायगियाँ करते हैं वो खा गए हैं, और ये जो हुकूमतें होती हैं वो खा गई हैं। तो उसका यही हाल है कि उसका फोरेंसिक ऑडिट कराया जाए, उसके पिछले जो है 5-10 साल, 15 साल के, 20 साल के ऑडिट कराएं, आपके सामने आ जाएगी। और जब वो फज पेमेंटें सामने आएंगी तो उसको भी वापस करें, ये सारी किस चक्कर में ली आपने। फिर इन्होंने कहा था जी 17% हमें जो है उस पर जो हमारी लिक्विडिटी है उसके ऊपर हमें 17% प्रॉफिट दें। 40% तक इन्होंने पेमेंटें की हुई हैं, 20%, 15% ऐसे लुटाया है खजाना, जैसे बादशाह नहीं लुटाता ऐसे खजाना, जो आया उसको दे दिया, जो आया। अब जो ये भाई जो बैठे हुए सबसे ज़्यादा ये इफेक्ट हुए। हमारी टेक्सटाइल की जो थी वो बरामदात $25 अरब पे थी, अब वो 16-17 अरब के दरमियान में घूम फिर रही है। तो उसकी वजह यही है ना कि महंगी बिजली कौन लेगा, महंगी गैस कौन लेगा, टैक्सी लगा देंगे तो कैसे सर्वाइव करेंगे? अगर मैं कामरान साहब आपसे पूछूं कि सनतों को क्या नुकसान हुआ है और सनतों का पाकिस्तान में मुस्तकबिल क्या देखते हैं? बहुत सी सनतें तो दूसरे ममालिक शिफ्ट हो गई हैं। एक तो यहाँ पर भत्ताखोरी की वजह से, अगर हम कराची की बात करें, कुछ मामलात बिजली, महंगी बिजली की वजह से, फिर महंगाई की वजह से जो है सनतें पाकिस्तान से मूव होने लगी हैं। आप इंडस्ट्रीज़ का पाकिस्तान में मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? देखिए, मौजूदा बिजली और गैस के रेट पे, मौजूदा इंटरेस्ट रेट पे, मौजूदा 18% GST पे, मौजूदा बिज़नेस इन्वायरमेंट में फ़िलहाल तो माहौल अच्छा नहीं है।
और मुल्कों की तारीख़ में इस तरह के उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन ये जो एक फ़ेज़ अभी स्टार्ट हुआ पिछले 2-2.5 साल से, इसमें हर बंदा, हर सनतकार, हर बिजनेसमैन, हर ट्रेडर, हर ताजर डिप्रेस है। अब आपको श्रीलंका को देखना है जो आपसे पहले बैंकरप्ट हुआ, IMF प्रोग्राम में गया, वहाँ इंटरेस्ट रेट 30-31% तक गया। वहाँ आज के दिन में इंटरेस्ट रेट तकरीबन 12-13% पे आ गया। उन्होंने अपने मुल्क को संभालने के लिए उन्होंने बिजली का नर्ख 22.5% कम किया। अब आपको ये सारी चीज़ें एड्रेस करनी है। आपको जो मेहताब साहब ने IPPs की बात की है, ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल, शायद पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा स्कैंडल है। और मैं तो हैरान होता हूँ कि मुझे तो कभी कभार लगता है कि पाकिस्तान में जिसका दिल चाहता है वो ऐसे ऐसे फ़्रॉड करते हैं, और वो फ़्रॉड इसलिए कर पाता है कि या रेगुलेटर यानी कि हुकूमत सोई हुई होती है या हुकूमत साथ में मुलव्वस होती है। तो ये जितनी आपकी IPP पॉलिसीज़ आई हैं 1994 की, 2002 की, 2013 की, उसमें आपने इन सारों को 16-17% रिटर्न ऑन एक्विटी दिया। आपने उन्हें रुपये में पेमेंट करनी थी, लास्ट मिनट पे जाके शौकत अजीज़ दौर में आपने इसे रुपये पेमेंट की जगह डॉलर पेमेंट कर दिया। आपने फिर इसमें जुरिस्डिक्शन ऑफ पाकिस्तान नहीं रखी, आपने लंदन आर्बिट्रेशन रख ली। चौथा, इसमें आपने कहा कि या आप हमसे बिजली लेंगे या फिर आप हमें बंद प्लांट की 60% कैपेसिटी पेमेंट कर लेंगे। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी इधर बाहर से इन्वेस्टमेंट लाए और मुआहदा कर ले कि आप या हमें चलते कारखाने की या चलते कारोबार की पेमेंट करेंगे या फिर बंद कारोबार या बंद कारखाने की 60% पेमेंट करेंगे। इस तरह तो दुनिया में कहीं पे भी नहीं होता। बांग्लादेश में जितने IPPs लगे वो पे एज़ यू टेक, यानी कि जितनी बिजली आप बनाएंगे उतने की अदायगी होगी, वहाँ कोई कैपेसिटी पेमेंट का शुमार नहीं है। इंडिया भी सेम है। तो हमको आसमान से तो नहीं उतरे। अब हमने जो किया इसे अनडू करने का वक्त आ चुका है, एंड ये अनडू हो सकता है। कैसे होगा? इसके लिए हमें पूरी स्टडी करके फोरेंसिक ऑडिट, जैसे मेहताब साहब ने कहा, इनकी ओवर पेमेंट्स निकाल के, इनकी किकबैक्स निकाल के, मार्च 2020 में एक रिपोर्ट शाया हुई थी, मोहम्मद अली कमीशन रिपोर्ट। मैं आपके चैनल के तवसत से सारे व्यूअर्स को कहूँगा कि उस रिपोर्ट को पढ़ें, वो ऑनलाइन भी मौजूद है। वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो उस वक्त की हुकूमत वक्त ने 296 पेज की रिपोर्ट ISI, FIA एंड दीगर इन्वेस्टिगेटिव इदारों के साथ मिल के तैयार की थी, जिसमें ये सारी चीज़ें मेंशन हैं। आज सिर्फ आप उस रिपोर्ट की इम्प्लीमेंटेशन एंड रोल आउट स्टार्ट करें, एंड आप या इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएँ या सुप्रीम कोर्ट जाएँ, इन एग्रीमेंट्स को आपको मनसूख कराना पड़ना है। मनसूख करा के इनको प्योरली मेरिट बेसिस पे कि जो सबसे सस्ती बिजली बनाए उसको आप पहले उसका कारखाना चलाएं, उससे बिजली लें। क्या इन द लार्ज नेशनल प्रैक्टिकली हो इंटरेस्ट सकता है? हुकूमत इस बारे में कोई सोच विचार कर रही है? अशरफ साहब क्विकली बताइएगा, फिर मैंने ब्रेक पर जाना है। बिल्कुल जी नहीं, इस वक्त तक तो इतना शोर पड़ा हुआ है, आवाम पिस रही है, रो रही है, मुजाहरे हो रहे हैं, सनतकार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से मैंने एक भी ऐसा कोई लफ्ज़ नहीं सुना कि ठीक है जी हम इसको देख रहे हैं, इस पर नज़रसानी कर रहे हैं। तो ये यकीनी बात है, फिर जब ऐसे नहीं होगा तो फिर इसका मतलब है मुलव्वस है। जब जैसे मैंने कहा कि तो 50% से ज़्यादा तो हुकूमत के अपने कारखाने हैं, तो फिर हुकूमत जब मुलव्वस हो जाएगी किसी कारोबार के अंदर तो वो क्या कराएगी उसका फोरेंसिक ऑडिट। लेकिन ये गैज़ो गज़ब से बचे, ये जो अगर इन्होंने ना कराया तो अवाम ने अगर शुरू कर दिया कोई फोरेंसिक ऑडिट तो फिर इनसे रुकेगा नहीं। अच्छा, क्या IMF की जानिब से भी कोई शराइत आई है कि नए आप पावर प्लांट्स नहीं लगा सकते और जो ऑलरेडी हैं उनमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और अगर वो इम्प्रूवमेंट हुई तो वो किस तरह की इम्प्रूवमेंट हो सकती है? नहीं हो सकती ना इम्प्रूवमेंट। देखिए मैंने पहले बताया कि जो कैपेसिटी हमारी उससे हमने कहीं ज़्यादा हमने लगा ली हुई है, पहले उससे तो जान छुड़ाएं। आप कैसे उसको जान तो छुड़ाएंगे? अब जान यही है ना कि आप उनका ऑडिट कराएं ना, उन्हें कहे भी आप ये फर्स्ट पेमेंट आपके ली हैं और आपने जो एग्रीमेंट किया था उसके अंदर ब्रीच किया आपने, ये सारी चीज़ें जो है सही नहीं की, तो इसका यही है कि पैसे वापस जिम्मेदारी है। ये हुकूमत की जिम्मेदारी है ना। जो लेकिन हुकूमत क्यों नहीं करती? क्योंकि हुकूमत ने किकबैक ली हुई है, ये लोग काने हैं उनके। दूसरे लफ्ज़ों में कहें कि जो किसी का कोई काना हो तो बात कैसे कर सकता है। तो जब अपने होंगे जो हुकूमत के अंदर इस वक्त मौजूद है, उनके अपने भी IPPs हैं, जो पार्टी मौजूद है उसकी अपने शहबाज शरीफ के बेटे को पेमेंट्स हुई हैं,
वो क्या करेगा कि अपने पेमेंट के लेकिन खिलाफ इसको फौरी बेटे तौर के पर खिलाफ देखने कोई की ऐसा जरूरत है, इक़दाम वरना उठा लेगा? यूं ही जो है बिजली के नर्ख जो हैं वो बढ़ते रहेंगे और अवाम महंगाई की चक्की में पिसते रहेंगे। बहुत शुक्रिया अशरफ मेहताब साहब और कामरान साहब, आप हमारे साथ शो में मौजूद